हेलो जी। स्वागत है सारा को। किया हो सारा? मैं ठीक हूँ, भगवान दुआ करूँ थे भी सारा ठीक होना। जियां कि सबने पता है भादुआ को महीनों अपने वास्ते बहुत बड़ो महीनों है। और आज है जियां 7 तारीख है। तो आज गणेश चतुर्थी है, गणेश चौथ है, भगवान गणेश जी को जन्मदिन मानी जा आज के दिन को। और कल है जियां ऋषि पंचमी। भादुआ में अपना बहुत सा त्यौहार हुआ है, बहुत से देवताओं को जन्म अपना भादुआ में मानी जो है। तो व्रत भी बहुत आवे है, त्यौहार भी बहुत आवे है भादुआ में। लगभग सावन तीजों बाद में त्योहारों की शुरुआत हो जाए। तो काल है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी सप्तऋषि हाजी का बांगन निमित्त राखी जाए। और हर लेडीज ने रखनी चाहिए, कम से कम 5 व्रत हर लेडीज ने रखना चाहिए। जिको माहवारी को टाइम हुआ है, रजस्वला टाइम हुआ है लेडीज को, हर जिया कोई प्राकृतिक नियम है हर लेडीज के अंदर गुजरे है। तो बी टाइम में अगर आप कोई पूजा पाठ की चीज़ों का हाथ लगावा, या बेटे ने पति ने भाई ने खाणो वगैरह डाल के देवा, किंग कौन सा बहुत से घर में नियम रखे 5 दिनों को, पर आपने लगभग 80% घर में कौन रखी जानी, क्योंकि एक एक ही लेडीज है घर में। और कोई नियम स्टार्टिंग में बना दो को नहीं हो रहा, एकदम नियम फॉलो करना बहुत औखो हो जाए। तो बी टाइम में अगर आप की चीज़ का हाथ लगा भूल चूक लग जाए, या अपन मजबूरी बस लगाना पड़े, तो बिंगो जी को पाप का भागी बना आपा। तो ऋषि पंचमी का व्रत रख गया आप बी पाप मुक्त हो उसका। तो ऋषि पंचमी का व्रत हर औरत ने कम से कम 5 व्रत तो रखना ही चाहिए, और ज़्यादा रखे तो बहुत अच्छी बात है। तो ई दिन कठे कठे रिवाज जियां कुंवारी कन्या रखे करे, और कठे रिवाज है कि कोई भी लेडीज रख सके। तो अगर कुंवारी कन्या है तो बहुत अच्छी बात है, पहला रख लो। अगर आप अब शादीशुदा हाँ कुंवारा टाइम में आपने कौन रखी जा, तो शादीशुदा टाइम में भी रख सका, बिंगो कोई दोष को नहीं। पंचमी को व्रत की विधि यह है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और आपका नित्य क्रम निर्वित हो गए, और नहा धोगे, शुद्ध वस्त्र धारण करो, और पूरे दिन के व्रत को संकल्प लो। भगवान को प्रार्थना करो कि आज मैं पूरे दिन को व्रत रखांगा, तो इंगी माने शक्ति प्रदान करो। दिन में जब भी संभव हो सके कहानी सुनो, पूजा पाठ करो आपकी, और जो भी प्रसाद आपके घर में उपलब्ध हो सके बिंगो भगवान का भोग लगाओ, सप्तऋषियों का भोग लगाओ, और आपको व्रत है जिको पूर्ण करो। कहानी सुनने की विधि ई प्रकार। तो कच्ची मिट्टी का 7 पिंड बनाओ, और 7 पिंड फिर एक पाटो ले लो, पाटे पर पीलो कपड़ो बिछा लो, या हल्दी को पोचो लगा लो। बिंग ऊपर भी 7 पिंड रख दो, एक गणेश जी की प्रतिमा रख दो। या गणेश जी अगर प्रतिमा नहीं है तो भी मिट्टी का ही गणेश जी बना लो। गणेश जी ने भी पीलो कपड़ो उड़ा दो, और सप्तऋषिया ने भी पीलो कपड़ो है थारक ने उपलब्ध, तो पीलो कपड़ो उड़ा दो। अगर पीलो कपड़ो नहीं है तो सुआ नाल थोड़ो थोड़ो इतना इतना टुकड़ा तोड़ के, मतलब 2-2 आंगल का, और बस सप्तऋषिया ने वस्त्र के निमित्त उड़ा दे ऊपर। हल्दी को या चंदन को तिलक कर दो। गणेश जी ने रोली को तिलक होगा, और सप्तऋषिया ने हल्दी या चंदन को तिलक होगा, रोली को तिलक को नहीं होने। फिर आपने कहना फूल फल जो भी चीज़ है बस बने चढ़ाओ, धूप दीप दिखाओ, और कहानी सुनो। कहानी सुन के आरती करो। अगर सप्तऋषियों की आरती की नहीं आवे तो गणेश जी भगवान की आरती करके और आपकी पूजा है जी की संपन्न करो। आप सुनांगा जी ऋषि पंचमी की कहानी। राधे राधे, गणेश जी भगवान की जय हो। तो पहला कहानी गणेश जी की सुननी चाहिए आपने। गणेश जी की कहानी लगभग सारा ना आवे ही है, छोटी मोटी बहुत कहानियाँ गणेश जी की। मैं थाने सुनाऊंगी ऋषि पंचमी की कहानी। तो एक कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के 5 बेटा 1 बेटी। तो बेटी 5 भाइयों की बोली लाडली बेटी, भाइयों को ब्याह कर दियो, अच्छा वर्ग कर देख के बेटी को भी ब्याह कर दियो। तो बेटी थोड़े ही टाइम बाद में विधवा होगी। विधवा होगी तो ब्राह्मण बहुत दुखी हो। बेटी को सासरे में गुजारो हो तो दिखियो को नहीं। तो ब्राह्मण आपकी बेटी ना आपके घर लिए हो। तो बेटी बस दुखी तो यही रहती बेचारी, छोटी उम्र में विधवा होगी। और पहला गए समय में इसी कोई रिवाज को नहीं कि बेटी ने दोबारा ब्याह कर दे, पुनर्विवाह की कोई रिवाज को नहीं। तो या तो बेटी सासरे में गुजारो करो या पियर में गुजारो करो, पर बिन विधवा रूप में गुजारो करना पड़ता। तो विधवा बेचारी टाइम पास करती है आपको पियर में। थोड़े टाइम बाद में भाभियाँ की बहन खावनी होगी। तो भाई एक कोना में अकेली पड़ी रहती, जितो भी काम हो तो भी तो कर लेती, और एक कोना में अकेली पड़ी रहती। धीरे धीरे बिंगी आ स्थिति होगी कि बिंगे मतलब टाइम पहला ही बुढ़ापो आने लग गयो, बीमार की सी स्थिति रहने लगी, और बैठ जाती नहीं बैठे बिंगे डील शरीर के ऊपर कीड़ा लग जाता, या छोटा छोटा कीड़ा बिंगे ऊपर रेंगता। तो माँ बाप देख के बहुत दुखी होता, बीमारी एक ही लाडा कोडा बेटी है और इंगी भी आ हालत है। तो बन ब्राह्मण की सतपुरुष कने जागे और पूछो भाई मेरी बेटी की आ हालत की वजह है,
कोई शो पाप मेरी बेटी होड़ो है, और अगर मैं बिंगो निवारण करूँ तो मेरी बेटी की स्थिति सुधर जावे। तो बताओ कि मेरी बेटी की हालत आई की वजह है। तो बे जिका संत पुरुष साहब आ बात बताई, आपकी दिव्य दृष्टि देख के कि पिछले जन्म में आ एक राजा की बेटी ही, और कोई भी धर्म कर्म को काम ज़्यादा कौन करती, और रजस्व वाला टाइम में आना, जी महावारी को टाइम हुआ है, महीना को टाइम हुआ है, बी टाइम में आना जी के राजा की पूजन सामग्री ही बिंग ने हाथ लगायो। तो बी पाप की वजह हुई टाइम पहला विधवा हुई, और बी पाप की वजह हुई इनकी शारीरिक स्थिति है जी की आ है कि इन आजकल कीड़ा खावे। तो ब्राह्मण बोलियो भाई महाराज मन ई पाप मुक्ति को कोई उपाय बताओ। तो संत पुरुष अबे आ बात बताई कि अगर ऋषि पंचमी भादवे जी की शुक्ल पक्ष की पंचमी है, बी दिन सप्त ऋषि पंचमी हुआ, और अगर बी दिन थारी बेटी व्रत करे तो ई पाप मुक्त हो सके। तो ब्राह्मण आगे आपकी बेटी ने आप बात बताई, भाई भादवे के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी में अगर तू व्रत करे तो तेरी स्थिति में सुधार आ सके। तो सारे परिवार सहित जी की भी भाभियाँ ही माँ ही सब, भाई पाप तो सब होइडो थोड़ो थोड़ो, क्योंकि आप जान बूझ के ना करा तो अनजाना में आपनो हो जावे। बी टाइम में 5 दिन में आप भूल चूक बस आप की भी चीज का हाथ लगावे तो वो पाप ही मानी जाए। तो वे भी पाप मुक्ति वास्ते सारियां व्रत रखियो, और भी लड़की के जीवन में सुधार आयो, बिंगी शारीरिक स्थिति जी की अच्छी हुई, भाभियां भी बिंग संग मोह प्यार रखने लगी, और परिवार में सुख शांति रहने लगी। तो हे भगवान, जिसो भी बेटी ने टूटिया हिसो सब नहीं टूटियो। तो गणेश जी भगवान की जय हो, सप्तऋषि की जय हो। और अगर गणेश जी भगवान की भी कहानी सुननी हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं गणेश जी भगवान की थाने कहानी भी सुनाऊंगी। राधे राधे।